बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम, दरूदो सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज पंजाब असम्बली का इजलास था। 9 मुंतखब अरकान असम्बली की हल्फ बर्दारी थी। ज़िला गुजरात से किस किस ने हल्फ उठाया और कौन सी सीट खाली रह गई है पंजाब असम्बली की, इस पर बात करेंगे। और नून लीग का मुकम्मल तौर पर ज़िला गुजरात से सूबाई नशिस्तों पर सफाया हो गया। एक भी MPA इस इलेक्शन में पंजाब असम्बली तक नहीं पहुंच पाया। और नाज़रीन, चौधरी शाहिद रज़ा के हवाले से जितनी अफवाहें थी उनका क्या बना कि आज उन्होंने क्या हल्फ उठाया, और अगर हल्फ उठाया तो वो कहाँ बैठे, हुकूमती बेंचेस का हिस्सा थे या फिर PTI के साथियों के साथ वो बैठे, इस पर बात करते हैं। जी नाज़रीन, इलेक्शन 8 फरवरी 2024 के बाद जो मरहला मुकम्मल हुआ पोलिंग का, नताइज का, आज पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया गया था जिसमें 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठाना था। PTI के MPs के लिए सारा दिन बड़ा सख्त मुकाबला रहा। पंजाब असम्बली के बाहर बड़े सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात थे, पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी और खबरें ये आ रही थी कि कैदियों की वैन भी पहुंचा दी गई है और जो MPs आज़ाद हैसियत में PTI की हिमायत से मुंतखब हुए हैं, अगर वो हल्फ बर्दारी के लिए आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहरहाल इजलास हुआ और हल्फ उठा लिया गया। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा मुतवक्को वज़ीर आला हैं पंजाब की नून लीग की जानिब से। उन्होंने भी मरियम औरंगज़ेब के हमरा ईवान में जब वो आई तो उनका इस्तकबाल किया गया, नाराबाजी की गई। जी नाज़रीन, ज़िला गुजरात की हम बात करें तो इस बार यहाँ से 7 नशिस्तें, कुल 8 सीटें हैं कौमी असम्बली के साथ सूबाई की, तो इन पर 7 MPs मुंतखब हुए हैं काफ लीग के, और वाहिद अकलौती नशिस्त जो है वो तहरीक इंसाफ के MPA को मिली और ये नाम चौधरी शाहिद रज़ा कोटला का है। आज 7 MPs ने गुजरात से हल्फ उठाया, जिनमें 6 काफ लीग के और 1 तहरीक इंसाफ के थे। 8वीं सीट जो है कुंजा वाली PP 32, चूंकि सालिक हुसैन कौमी असम्बली NA 64 और PP 32 दोनों नशिस्तों से बैक वक्त कामयाब हुए थे, वो वफाक में रहेंगे। कौमी असम्बली की नशिस्त रखने का फैसला उन्होंने किया है और PP 32 की सीट उन्होंने खाली की है, इस पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। राजा असलम खान काफ लीग के, उन्होंने हल्फ उठाया। सैयद मदद अली शाह लाला मूसा से उन्होंने हल्फ उठाया। खालिद असर घुराल हैं और चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ बड़ाइच और शाफे हुसैन जो कि चौधरी शुजात हुसैन के साहिबजादे हैं, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर हल्फ उठा लिया है। जी नाज़रीन, अब बात करें हम चौधरी शाहिद रज़ा के हवाले से। जिस तरह खबरें गर्म थी कि चौधरी इलियास और चौधरी शाहिद रज़ा के हवाले से कि ये डामाडोल हैं, एक डील के तहत इन्होंने इलेक्शन लड़ा, डील के तहत इनका नोटिफिकेशन हुआ और अब ये काफ लीग का हिस्सा बनने वाले हैं। चौधरी मोहम्मद इलियास को कुछ रोज़ कबल उठाया गया जेहलम से और ताहाल उनका कोई अता पता नहीं है। उनकी इस हिरासत, अगवा या गिरफ्तारी के बाद बड़ी अफवाहें दोबारा से गर्म हुई कि चौधरी मोहम्मद इलियास एक डील के तहत खुद साहता अगवा का ड्रामा रचाकर अगवा हुए हैं और चौधरी शाहिद रज़ा भी काफ लीग को प्यारे हो चुके। आज नजरें जमी थी पंजाब असम्बली के ईवान पर कि चौधरी शाहिद रज़ा हल्फ उठाते हैं, अगर उठाते हैं तो किस जमात का हिस्सा बनते हैं। जी नाज़रीन, ये लम्हा अमर हो गया ईवान में। चौधरी अब्दुल मालिक के बेटे ने जब हल्फ उठाया और आप ये तस्वीर देख सकते हैं, छोटे छोटे से फुटेजेस हैं कि चौधरी शाहिद रज़ा को आप, जो किताब होती है, गज़ट होता है असम्बली का, जिसमें बाकायदा एक मेंबर ने हल्फ उठाने के बाद दस्तखत करना होते हैं और इसके बाद वो बाज़ाब्ता तौर पर पंजाब असम्बली या किसी भी असम्बली का मेंबर तस्वुर होता है। चौधरी शाहिद रज़ा ने दस्तखत किए और फुटेज में आप देख सकते हैं कि वो हल्फ उठा रहे हैं। और नाज़रीन, उन्होंने PTI के अरकान के हमरा ही एंट्री दी पंजाब असम्बली के ईवान में और साथ ही साथ उन्होंने जो हल्फ उठाया है वो तहरीक इंसाफ के MPs के हमरा खड़े होकर हल्फ लिया है। तो आज दिन तक तो हम कह सकते हैं कि इन अफवाहों में कोई दम नहीं रहा। वो तमाम अफवाहें दम तोड़ गई
कि चौधरी शाहिद रजा ने पंजाब असम्बली के मेंबर के तौर पर बाकायदा हल्फ उठा लिया है, और न सिर्फ हल्फ उठाया है बल्कि वो आज तहरीक इंसाफ के साथियों के हमरा अपोजिशन के बेंच, अगर हुकूमत बनती है नून लीग की तो फिर जाहिर है पीटीआई अपोजिशन में बैठेगी, तो शाहिद रजा आज तहरीक इंसाफ के बेंचों पर बैठे नजर आए हैं। और वो तमाम खबरें, अफवाहें, अभी तक उनमें कोई दम साबित नहीं हुआ कि चौधरी शाहिद रजा काफ लीग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इतलात के मुताबिक चौधरी शाहिद रजा ने पार्टी क़यादत की हिदायत के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसमें शमूलियत के लिए अपना हल्फनामा वो जमा करा दिया है अपनी क़यादत को। जी नाज़रीन, चौधरी शाहिद रजा आज जब हल्फ बर्दारी के लिए गए तो बड़ी एहतमाम के साथ गए। उनकी मीडिया टीम जो है और उनके तर्जुमान जो हैं चौधरी शफीक लंगड़ियाल के साथ फहद मुगल जो है, उन्होंने बड़ी भरपूर तरीके से तैयारियां कर रखी थी। चौधरी शाहिद रजा के हमरा कोई 40-50 गाड़ियों का काफिला था, जिसमें उनके पीटीआई के वर्कर्स के साथ चौधरी शाहिद रजा के अपने करीबी साथी भी शामिल थे। तो चौधरी शाहिद रजा ने बड़ी भरपूर तरीके के साथ पंजाब असम्बली में आज अपनी बाकायदा तौर पर एंट्री दे दी है, हल्फ उठा लिया है। कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए असम्बली के अंदर वोटिंग होगी, और नाज़रीन कल एक बार फिर बड़ा खुल के सामने आ जाएगा कि चौधरी शाहिद रजा किसके साथ हैं, क्योंकि वैसे तो ये राय शुमारी जो है वो खुफिया होती है, लेकिन जब लोग निकलते हैं दरवाज़ों से तो फिर काउंटिंग होती है एक बार फिर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था खसूसी तज्जिया पंजाब असम्बली के पहले हल्फ बर्दारी के इजलास में। गुजरात से किस किसने हल्फ उठाया इस बारे में बात की हमने, और चौधरी शाहिद रजा साहब के हवाले से भी बात की। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।